नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। सूर्य उपासना और पवित्रता का 4 दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। सुबह साफ सफाई के बाद छठ व्रती स्नान ध्यान कर भगवान भास्कर देव से 4 दिवसीय महापर्व को निर्विघ्न पूरा करने की मन्नतें मांगी। परंपरा के अनुसार भात, चने का दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर सूर्य देव की आराधना कर भोग लगाकर छठ व्रती ने स्वयं ग्रहण किया, जिसके बाद घर परिवार वालों और आसपास के लोगों के बीच बनाए गए सात्विक भोजन परोसा गया। शनिवार खरना के दिन पूरे दिन निर्जला उपवास के बाद छठ व्रती गुड़ की रसिया, पूरी, खीर का प्रसाद बनाकर संध्या में सूर्य देव की उपासना कर उन्हें प्रसाद अर्पण करेंगी, जिसके बाद लोगों के बीच भी प्रसाद बांटा जाएगा। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आगाज हो जाने से चारों ओर भक्ति भाव का माहौल देखने को मिल रहा है। हर तरफ छठ गीत से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा है। नदी, तालाबों एवं जलाशयों की साफ सफाई के साथ साथ आने जाने वाले रास्तों की साफ सफाई भी की जा रही है। साथ ही बड़े बड़े तोरण द्वार और प्रवेश द्वार गेट पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा विद्युत लाइट लगाई जा रही है। छठ पूजा शुरू होते ही माहौल भक्तिमय हो गया है और यह अगले 3 दिनों तक चलेगा। आज से 4 दिनों के लिए वो स्टार्ट हो गया है। आज नहाय खाए से शुरुआत हुआ, कल लोहंडा है, परसों पहला अर्घ है और चौथा दिन पारण के साथ वो समाप्त हो जाएगा। गिरिडीह, मधुपुर,
कि कोडरमा जाने वाली ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक दिहाड़ी मजदूर बताया जा रहा है। घटना पचम्मा थाना इलाके के बनखंजो स्थित जीडी बगड़िया बीएड कॉलेज के समीप मधुपुर कोडरमा रेल लाइन पर हुई है। मृतक स्थानीय 50 वर्षीय तबारक अंसारी बताए जा रहे हैं। घटना कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि जो बातें कही जा रही हैं उसके अनुसार मृतक शाम 8 बजे उक्त रेल लाइन को क्रॉस कर रहा होगा। इसी दौरान मधुपुर की तरफ से ट्रेन आ रही थी और वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय वार्ड पार्षद मोहम्मद नूर अहमद पहुंचे और इसकी सूचना पचम्मा थाना पुलिस को दी। पुलिसकर्मी पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ ना सर, यहाँ हम जब डिप्टी सभी आए सर काम करके अभी तो एक बार खाना खा के उठा, उसके बाद एक बार हाथ आया सुनने के बाद पता चला कि ना वो जैसा पूरा भैरव बोला वापस पार्टी पर बोल तक क्या करते थे? मैं ड्यूटी करता था भाई, लगभग 50-55 होगा। ट्रेन में करिए कैसे कि हम तो डिप्टी से 8 बजे रात में अभी आए, डिप्टी से करके अभी आए, तब खाना खा के उठा रहे। कोई चीज़ पता मधुपुर कोडरमा जो पैसेंजर गाड़ी है वो भी लगभग 8-8:15 बजे जो रिटर्न जाती है। एक्चुअली में ये जो रेलवे पटरी है बनखंजो गांव एक घनी आबादी है, उसके बीचों बीच क्रॉस किए। ये दुर्भाग्य की बात है कि लोगों का आवागमन के लिए बहुत किनारे हट के एक डाइवर्ट दिया हुआ है, जहां से पॉसिबल नहीं होता है। बाध्य होकर के लोग लाइन पर क्रॉस करके ही इधर से उधर जाते हैं। इसी क्रम में आज एक गांव के जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, जिनका नाम था तबारक अंसारी, आयु लगभग 50 वर्ष, ये क्रॉस करने के दरमियान रेल के चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर हम लोग सभी लोग आए हैं, प्रशासन को खबर किया, प्रशासन भी आई है। अब आगे का जो प्रशासन का प्रक्रिया है वो पूरा किया जाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जाएगी। सूचनाओं का संप्रेषण सूचना प्रौद्योगिकी के समय में अधिकारी तैयार नहीं थे। इस बैठक को खानापूर्ति वो करना चाहते थे, इसलिए बैठक को खत्म कर आज बीच में समाप्त करके ये निर्देश दिया गया है कि फिर 1 महीने के अंदर बैठक करेंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। अधिकारी टालने वाले मन के साथ न आए। कार्रवाई के लिए लिखा गया है, कार्रवाई के लिए दिया गया है, इस तरह नहीं चाहते हैं। जब निगरानी समिति की बैठक है, निश्चित रूप से इसमें हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, जो भी निर्णय होता है उसका असर दिखना चाहिए। और यहाँ चूँकि जब पहली बैठक के बाद अभी जब आए हैं तो लगभग वही स्थिति है जो पहली बैठक में थी। तो इसलिए निर्देशित दिया गया है उपायुक्त को कि आप पहले समीक्षा करें जितने भी बिंदु पर चर्चा होती है, और उसके बाद फिर उसका अनुपालन प्रतिवेदन के साथ फिर हम अगली बैठक रखेंगे। यानी अधिकारी तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आज बैठक में चाहे वो नल जल योजना पीएचडी की बात आई, वो भी आधी अधूरी सूचना, पीडब्ल्यूडी की थी वो भी आधी अधूरी सूचना, आरओ और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना उसकी भी आधी अधूरी सूचना, मतलब हर एक विभाग की अधूरी सूचना, कोई बिना तैयारी बिना जानकारी के साथ ये पदाधिकारी आए थे। तो इसलिए ये निर्देश दिया गया कि आप अगली बार पूरी तैयारी के साथ आए, और अगर नहीं आएंगे तो वैसे अधिकारी को दंडित भी किया जाएगा, जो अगर बिल्कुल अगली बार से। और कुछ पर जांच भी कमेटी बनी है, उसमें उपायुक्त को कहा गया है नल जल योजना के बारे में कि आप जांच कमेटी कराएं, और लोकल जनप्रतिनिधि भी उसमें रहे। पदाधिकारी का कहना है कि पानी लोगों को मिल रहा है, जबकि लोकल जो जनप्रतिनिधि है, प्रमुख है या माननीय विधायक है, उनके द्वारा उनको ये कहना है कि पानी नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल पूरे जिला के अंदर जितने भी नल जल योजना के तहत, चूँकि ये महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, 2024 तक हर घर को शुद्ध पेयजल देना है। और निश्चित रूप से जिस मंथर गति के साथ चल रही है कि ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे ये पूरा हो सकता है, और काम की गुणवत्ता भी काफ़ी खराब है। इसके लिए ये निर्देशित किया गया है कि जांच करें, उसके बाद फिर सभी को वो साथ लेके और जहाँ कहाँ
पानी मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, उसकी पूरी जांच वाले में पूरे गिरिडीह जिला में आपूर्ति को लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठता है। हमेशा से ये बात देखने को मिलती है और अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के माध्यम से लगातार ये सूचना आ रही है कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी बड़ी पैमाने पे कालाबाजारी हो रही है। उपायुक्त को भी हमने कई बार इसके लिए कहा और उन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन जो कमेटी बनाते हैं उसका ही विरोधाभासी उनका रिपोर्ट आता है। और सिर्फ हम ये नहीं कि डीलर, पीडीएस डीलर उसमें दोषी है, बिल्कुल एक लगता है रैकेट बना हुआ है। और ये कहा गया है उपायुक्त को कि आप इसकी जांच करें और आप गंभीरता से इसकी जांच करें और निश्चित रूप से जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अभी जब अगले महीने जब ये बैठक करेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद भी अगर न संतुष्ट हो तो निश्चित रूप से ये भारत सरकार को हम लिखेंगे कि इसके बड़े पैमाने पर यह धांधली हो रही है, जिस भी स्तर से हो रहा है। हमने निर्देश दिया कि जो आपका क्रियाकलाप है, कार्यकलाप बीजेपी सरकार तरह मत कीजिए, ये जेएमएम सरकार है, इसलिए ये धीमी गति मत चलाइए। इसलिए 1 महीना टाइम दिया गया, स्पष्ट रूप से सब इनको जानकारी दी। वकालत खाना में अधिवक्ता संघ के द्वारा एक समारोह का आयोजन कर शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया गया। मौके पर मुख्य रूप से जिला प्रधान न्यायाधीश बीना मिश्रा, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय के अलावा कई गण्यमान्य शरीक हुए। मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ को एक एम्बुलेंस दिया गया। मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। कोविड काल में लोगों ने महसूस किया कि एम्बुलेंस के अभाव में कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, जिसे देखते हुए सांसद निधि से गिरिडीह अधिवक्ता संघ को एक एम्बुलेंस मानव सेवा के लिए दिया गया है। वहीं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि कोविड काल में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। वहीं एम्बुलेंस के लिए लोगों ने मुंह मांगी रकम भी दिए, जिसे देखते हुए उन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री से एम्बुलेंस की मांग की थी, जिसे उन्होंने देने का काम किया है। वहीं वह पूरी निष्ठा के साथ इसका सदुपयोग करेंगे। मौके पर अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, सचिव प्रशासन दशरथ प्रसाद, सहायक कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार, सचिव पुस्तकालय सुरेंद्र कुमार सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य चंदन सिन्हा, विशाल आनंद, विनोद यादव, वरीय अधिवक्ता केडी सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। कोविड महामारी के समय हर एक व्यक्ति इस चीज को अपने अपने स्तर से कहीं न कहीं दर्शाया भी, सुदूर गांव हो या शहर, चाहे वो भोजन पहुंचाने की बात हो, राशन की बात हो या अन्य मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, जो भी सक्षम रहे अपने अपने स्तर से लोगों को सेवा करने का काम किया। और इसी कड़ी में जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से ये उन्होंने बताया कि एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है बिना किसी विलंब के, हमें लगा कि इससे और नेक काम कुछ हो नहीं सकता। अगर किसी एक व्यक्ति का अगर जान बचाने में ये एम्बुलेंस काम आता है तो ये बहुत। इस एम्बुलेंस को लेने का मुख्य कारण ये है कि कोविड के दौरान ऐसा महसूस किया गया कि समय पर लोगों को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, और जो एम्बुलेंस उपलब्ध हो भी रहा था वो बहुत अधिक चार्ज किया जा रहा था, जो लोग नहीं दे पा रहे थे। तो उसी समय मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हम लोग एक एम्बुलेंस ले करके उसका संचालन करें और उसको बहुत ही कम रेट में हम लोग जनता को उसकी सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक सेवा होगा जनता के लिए। आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर गिरिडीह जिला देवरी प्रखंड के संपूर्ण क्षेत्र में छठ घाटों की साफ सफाई जोर शोर से की जा रही है। शुक्रवार को खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह और एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने प्रखंड के पुरनी गड़िया, चतरोड़, ठेंगाडी समेत अन्य छठ घाटों का निरीक्षण किया और उपस्थित लोगों से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने बताया कि यह पर्व प्रकृति और आस्था का महापर्व है, इसे पवित्रता के साथ मनाएं।
इस दौरान अगर छठ घाट या मेले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दे। पूजा समिति अपना वॉलंटियर प्रतिनियुक्त करे। आपकी सुरक्षा में दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। आपसी सहयोग से इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। वहीं एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने बताया कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से कहां सुरक्षा व्यवस्था करनी है उसे चिन्हित किया जा रहा है। जिस घाट पर तालाब या नदी की गहराई अधिक है वहां लोकल गोताखोरों को रख रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगी। वहीं छठ घाटों और मेले पर ड्रोन कैमरे से नजर भी रखी जाएगी। मौके पर देवरी प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार, अंचल अधिकारी राजमोहन तुरी, देवरी थाना एसआई संगम पाठक, प्रतीक टोकनो समेत पूर्णी गड़िया पूजा समिति और चतरो बाजार पूजा समिति के कई सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद थे। चतरों में, देवरी के चतरों में हम लोग अभी आए हुए हैं। छठ घाट का निरीक्षण किया गया। आस्था का पर्व है, प्रकृति पूजा है, सूर्य को नमन है, साथ में माँ छठी को भी पूजना है। तो निश्चित रूप से सभी लोग सूचिता के साथ, पवित्रता के साथ इस पर्व को मनाएं और कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर हो तो प्रशासन का सहयोग लें। आमजन अपना वॉलंटियर्स रखें। दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। कल शाम से दंडाधिकारी रहेंगे, पुलिस बल के लोग रहेंगे और कहीं भी किसी तरह की अगर समस्या आती है, यद्यपि आने की काफ़ी चांस नहीं है, फिर भी अगर आती है तो निश्चित रूप से प्रशासन के लोगों को बताई जाए और सभी लोग सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाएं। यही हमारी शुभकामना भी है और संदेश भी। अनुमंडल क्षेत्र में जहाँ जहाँ घाट है हम लोग विजिट कर रहे हैं और प्रशासनिक पुलिस दृष्टिकोण से कहाँ हमें सुरक्षा देना है सभी मायने को देखा जा रहा है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट को देखा जा रहा है। जहाँ तालाब या नदी पे जहाँ गहराई है वहाँ लोकल गोताखोरों को हम लोग रख रहे हैं। पुलिस प्रशासन दोनों मुस्तैद रहेंगे, कुछ हमारे सिविल में भी रहेंगे। सभी जगह ड्रोन कैमरा से नज़र रखी जाएगी। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि छठ महापर्व जो है बिल्कुल ही बढ़िया से जो है संपन्न हो जाएगा। आप लोगों के सहयोग से मैं ये अपील करता हूँ कि पवित्र का जो ये छठ होता है साफ़ सफाई का होता है। आप लोग सभी साफ़ सफाई में विशेष ध्यान दें और ये छठ को संपन्न करने में सब सहयोग